तो दोस्तों इसके लिए हम ये समझते हैं कि इस रियासत के जो तीनों फरीक हैं ये यही इसका मसला हल कर सकते हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर रियासत के नुमाइंदे। अब रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो हमने तो खैर पूरा एक उस सोल्यूशन को कैसे करना है, डिबेट कैसे करना है और उसकी नुमाइंदगी कौन करेगा। हम ये समझते हैं कि जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ऑलरेडी जो है वो नुमाइंदगी करते हैं, जो तीन सेटअप बनाए गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और इंडियन कश्मीर में। वहाँ जो कुछ ये लोग करते हैं वो तो इंडिया पाकिस्तान के बिहाफ पर ही किए जाते हैं। ज़ाहिर है ये तो एक जो प्रो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी रियासतों के नज़रियात और उनकी सोच की नुमाइंदगी करते हैं। जो प्रो इंडियन पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो हिंदुस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी की नुमाइंदगी करते हैं। तो ज़ाहिर है ये तो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के फ्रीक नहीं बन सकते हैं। फ्रीक वही होगा जो पहले तो ये तय करे कि रियासत जम्मू कश्मीर की डिवीज़न जो है वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जो हलाक है ये पूरी रियासत का मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए न पाकिस्तान अपने इलाके सरेंडर करने के लिए तैयार है, ना हिंदुस्तान अपनी रियासत के इलाके सरेंडर करने के लिए तैयार है। तो ख़ुद मुख्तारी का जो नज़रिया है ये दोनों कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो उस पर राज़ी हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में इस ऑप्शन को ओपन रखना चाहिए। अगर दोनों कंट्रीज राज़ी हो जाते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कंट्री बना दिया जाए, सावरन कंट्री बना दिया जाए, तो इस ऑप्शन को भी खुला रखना चाहिए। लेकिन ये जो कंडोमिनियम का कंसेप्ट है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो लोग यहाँ ख़ास करके जो हमारी रियासत के गैर मुस्लिम एरियाज़ हैं, जम्मू है, लद्दाख है, तो इन एरियाज़ के जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा कि रियासत जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तीन चार चीज़ों पर जो मुश्तरका कंट्रोल है उससे वहाँ एक तो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। दूसरा, रियासत जम्मू कश्मीर का ओवरऑल फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये रियासत इकट्ठी हो जाएगी और फिर इसका जो इंटरनल सिस्टम होगा वो उसको हम अपने अपने खित्तों में, यानी जम्मू की अलग असम्बली होगी, कश्मीर की अलग होगी, गिलगित बल्तिस्तान की अलग होगी और ये जो हिंद को स्पीकिंग एरिया है इसकी अलग असम्बली होगी। तो इस तरह हम तमाम खित्तों की शिकायत को इंटरनली भी दूर कर देंगे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और करेंसी के जो मामलात हैं ये इनको हम मुश्तरका दे देते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर को दे दी जाएँ, तो हम अपने जो है वो मामला चलाते रहेंगे। इस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो पहले मरहले पर जब ये मसला हल कर लेंगे तो उसके बाद इनके लिए दोस्ती भी आसान हो जाएगी और फिर इनके लिए जो है वो आपस में कॉन्फेडरेशन बनाना आसान हो जाएगी। हमने ये तजवीज़ पेश की थी कि जम्मू कश्मीर का कंडोमिनियम बनाया जाए और हिंदुस्तान पाकिस्तान की कॉन्फेडरेशन बनाई जाए, फिर जो है वो पूरी साउथ एशिया की एक यूनियन बनाई जाए। इसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अगर उसमें आ जाते हैं तो फिर ये जम्मू कश्मीर और ये सारे जो खित्ते हैं ये अपने अपने तौर पर इनको ऑटोनॉमी भी मिल जाएगी और इनके इंटरनल जो क्वेश्चन है वो भी हल हो जाएंगे और इनके जो लड़ाई झगड़े वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इनका मुश्तरका पूरी जनूबी एशिया का मुश्तरका दफ़ाई सिस्टम बनाया जाए, फिर एक पूरे जो है वो एक यूरोपियन तर्ज की जो है वो जनूबी एशिया की यानी जो साउथ एशिया की पार्लियामेंट बनाई जाए, एक कमीशन हो। तो इस तरह ये बहुत अच्छे तरीके से ये खित्ते आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब ये मुल्क ना लड़ सकते हैं और ना ही कोई बड़ी जंग के ये काबिल हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब जंग नहीं कर सकते हैं तो फिर अमन कर लें और देर पा अमन कर लें। तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस खित्ते में, यानी जो जनूबी एशिया का खित्ता है, ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला खित्ता है और यहाँ हमारे हिमालयन रीजन में कम से कम 9,500 के करीब जो हैं वो ग्लेशियर्स हैं। जिस तरह ये ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर इस तबाही और बर्बादी के लिए कोई मुश्तरका लायामल तय ना किया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो बड़े पैमाने पर इन ग्लेशियर के पिघलने से और यहाँ बड़े पैमाने पर तूफ़ान आने से, फ्लडिंग होने से ये मुल्क डूब जाएंगे और यहाँ की आबादी बर्बाद और तबाह हो जाएगी। तो इससे पहले कि यहाँ कोई बड़ी जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर आए या कोई बड़ी तबाही आए, इन दोनों मुल्कों को आपस में तय कर लेना चाहिए कि जो बड़ी नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी वो दोनों को मुतासर करेंगी। दोनों मुल्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पानी के मसाइल पैदा होंगे और यहाँ बड़े पैमाने पर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ की बड़ी आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो गर्मी और सर्दी से मर जाएगा
اور जो बच जाएंगे वो फ्लडिंग से मर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक इन मुल्कों के जो ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनके अंदर इतना शऊर नहीं है कि वो तारीख से कुछ सीख सकते और उनके लिए और अपने लिए कोई इस खित्ते के लिए या अपने इस इन मुल्कों के लिए कोई बेहतर सोच सकते। ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरह का ये हुक्मरान तबका बैठा हुआ है ये इंतहाई पसमानदा और बहुत ही सोच में ये बहुत पीछे रह गए हैं और दुनिया आज जिस सतह पर पहुंची है वहाँ तक ये नहीं पहुंच पाए हैं। ये जो बातें करते हैं ये जिस तरह की सोच समझ रखते हैं ये आज के ज़माने के मुताबिक नहीं है। तो इन्हें पुश करने के लिए ज़रूरी है कि इस पूरे सिस्टम को इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज किया जाए। आज की दुनिया रीजनिंग और रेशनल बुनियादों पर ही चलती है, बाकी सारे मामला तो उसी बेस पे उसके साथ जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का मसला है वो बुनियादी नौयत का मसला बन चुका है, इसको भी साथ रखा जाए। यानी ये इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और इस खित्ते ये जो जनूबी एशिया का खित्ता है ये टॉप 10 जो मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्ट होंगे ये उन टॉप 10 में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को मीट करने के लिए कोई भी मुल्क एक अपने तौर पर ये बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है क्योंकि ये ग्लोबल है, लेकिन इस पर हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि इस जनूबी एशिया का जो सबसे जो अहम मसला है रियासत जम्मू कश्मीर का जो तनाज़ा है इसको सैफरी तनाज़ा और पॉलिटिकल तनाज़ा इसको समझकर इस पर डायलाग शुरू किया जाए। और इसके लिए जो बुनियादी जो नकात हैं वो हमने लिख कर भी रखे हुए हैं और वो हम यहाँ पेश भी कर देंगे। जिस जिसको वो चाहिए होंगे वो हम डॉक्यूमेंट्स भी उसको इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।